Hello students, welcome to our channel Live Education Pundri. Today we'll discuss about the topic electric field. पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड? फील्ड का मीनिंग क्या होता है? एक एरिया. ठीक है, क्या होता है? एक एरिया. जैसे कि मान लो एक मैग्नेट है, एग्जांपल है मैग्नेट का. एक मैग्नेट है, जब तुम इस मैग्नेट को किसी भी मटेरियल के पास, मींस आयरन की, ठीक है, जिसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर दो मैग्नेट लेते हो, मान लो एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है. जब तुम इसको बहुत दूर रखते हो तब तक इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, लेकिन जैसे तुम इनको एक दूसरे के पास लेकर आओगे तब क्या होगा, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो रिपेल करेंगे. तो वो चीज क्या हो रही है, वो हो रहा है कि ये मैग्नेट इस मैग्नेट के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है. तो फोर्स कैसे लगा रहा है? जब ये मैग्नेट इस मैग्नेट के फील्ड में आ रहा है, मींस इसकी भी कुछ ना कुछ फील्ड है और इसकी भी कुछ ना कुछ फील्ड है. जब दोनों ही एक दूसरे की फील्ड में एंटर कर रहे हैं तब इनके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है. तो फील्ड का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अराउंड क्या हो, एक एरिया. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक का मीनिंग चार्ज, फील्ड का मीनिंग उसका एरिया, मीन्स ऐसा एरिया जहां तक उसका इफेक्ट होता है. ठीक है, तो यही भी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की. क्या है? द रीजन और स्पेस. ठीक है, द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज, मीन्स ये हमारे पास कोई चार्ज है प्लस इसके अराउंड मान लो ये रीजन है इसका, इस रीजन में क्या लगा सकता है, ये फोर्स लगा सकता है अपना. ठीक है, मतलब इससे बाहर इसका फोर्स का इफेक्ट है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल है. ठीक है, मीन्स जो चार्ज है वो फोर्स लगाता है और इनफाइनाइट पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है. ठीक है, क्योंकि जितना हम दूर जाते चले जाएंगे उसकी जो फील्ड, जो फोर्स की जो वैल्यू है या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता चला जाता है. ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की. फील्ड मीन्स एरिया, एरिया मीन्स किसी चार्ज के अराउंड. ठीक है, द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस और इफेक्ट कैन बी फेल्ट, मीन्स जिसके अंदर, उस एरिया के अंदर उसका इफेक्ट फील किया जा सके बाय अदर स्मॉल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा. ठीक है, मीन्स अगर वो पॉजिटिव चार्ज, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी कुछ ना कुछ क्या है, एक बाउंड्री है, एक एरिया है. जब कोई चार्ज इसके बाउंड्री में एंटर करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. वो उसको रिपेल भी कर सकता है, वो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि चार्ज किस टाइप का, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो आई होप इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. अब इसमें जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का मतलब क्या है, जो मेन चार्ज है. ठीक है, जो बड़ा चार्ज है जिसकी बाउंड्री में, जिसकी फील्ड में कोई चार्ज एंटर करेगा. ठीक है, तो सोर्स चार्ज क्या है, वो पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा वो इसमें सोर्स चार्ज का काम करेगा. लेकिन जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का नाम टेस्ट चार्ज क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि वो उस पॉइंट पर, ठीक है, टेस्ट मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं इस सोर्स चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड को. क्या कर रहे हैं हम? टेस्ट कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर इस डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो मीन्स इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, वेरी करवा रहे हैं या फिर डिस्टेंस बाय डिस्टेंस को चेंज करके देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर इसकी फील्ड वैल्यू क्या आ रही है. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टेस्ट चार्ज रखा गया है. तो जो ये टेस्ट चार्ज है बहुत बहुत स्मॉल चार्ज होता है. ठीक है, एक्सपीरियंसिंग, जो एक्सपीरियंस करता है, मीन्स जो फील करता है एन इलेक्ट्रिक फोर्स को इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज. जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, फील करता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, टेस्ट चार्ज बोलेंगे. आई होप कि सोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कि जिसमें मैंने डायग्राम बना रखा है कि जो सोर्स चार्ज है वो बड़ा चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है वो छोटा सा चार्ज है. ठीक है, अब ये जो सोर्स चार्ज है इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, एक एरिया होगा, एक रीजन होगा जहां तक इसकी फील्ड का इफेक्ट होगा, मींस जहां तक ये अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है. तो मींस अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, मान लेते हैं कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और हमेशा ध्यान में रखना जो टेस्ट चार्ज होगा उसको हमें कैसा लेना है, पॉजिटिव चार्ज ही लेना है. ठीक है, क्या लेना है उसको, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है,
तो ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। मींस जब ये जो चार्ज है मूव किस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, इस तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, अपने रीजन से बाहर करने की कोशिश, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, रीजन है, कुछ ना कुछ फील्ड है इसकी भी, लेकिन इसकी फील्ड एरिया ज्यादा है, इसका फोर्स, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि ये वो स्मॉल चार्ज है, ठीक है, स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल फोर्स लगाएगा, लेकिन नेट फोर्स कौन लगाएगा, ये सोर्स चार्ज लगाएगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये उसको उस साइड रिपेल करेगा। जैसे मान लो एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, तो फोर्स कौन लगा रहा है, वो मोटा आदमी, तो मोटा आदमी इसमें सोर्स चार्ज काम कर रहा है, जो पतला आदमी है वो टेस्ट चार्ज काम कर रहा है, कि जब वो स्मॉल चार्ज जो पतला आदमी उससे भिड़ेगा या उससे लड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है वो उसको पिटाई करके उसको लुढ़का देगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जो बड़ा चार्ज है वो सोर्स चार्ज का काम कर रहा है, छोटा चार्ज है वो टेस्ट चार्ज का काम कर रहा है, और टेस्ट चार्ज का मीनिंग टेस्ट कर रहा है कि इस पॉइंट पर कितनी फील्ड है, इस पॉइंट पर कितनी फील्ड है, इस पॉइंट पर कितनी फील्ड है, उस चीज के लिए हम टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब देखो, अब हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब मैं इसको अगर पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ, ये चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही लेना है, इसको मैं चेंज कर रही हूँ सोर्स चार्ज को, ठीक है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसको रिपेल करेगा, चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। और एक पॉजिटिव चार्ज है वो स्फेरिकल शेप की क्या बनाएगा, रीजन बनाएगा, एरिया बनाएगा अपने चारों तरफ, तो स्फेरिकल शेप में मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसी होंगी, स्फेरिकल रीजन में होंगी, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज है, अगर मानते ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा ना, ये इसको क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये जो चार्ज है इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, मीन इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो चार्ज कहाँ मूव करेगा, इसकी तरफ, ठीक है, चार्ज कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड द नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जिस भी डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा वही हमें क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे कुछ नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या होता है, हम इसको समझने के लिए, अपने इजीनेस के लिए क्या करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे हमारे पास, इनवर्ड रहेंगी, कैसे रहेंगी, इनवर्ड, ये भी कैसे रहेंगी, स्फेरिकल शेप में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज है अगर ये, तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज को कैसे लेते हैं आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव में कैसे लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या, स्ट्रेंथ, उसकी पावर, है ना, कि मान लो अगर तुम चार्ज के बिल्कुल पास में हो तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर तुम दूर चले जाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो वही चीज है इंटेंसिटी का मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहीं पे है डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है किसने, जो यूनिट, जो टेस्ट चार्ज हमारे पास वो, ठीक है, वो क्या है, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है किसने, पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मींस इस पॉइंट पर, ठीक है, मींस इस पॉइंट पर जो हमने पॉइंट ले रखा है, वन डायग्राम भी बना रखा है, क्या हो गया इसको, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मींस ये सोर्स चार्ज है मेरे पास और ये हमारे पास टेस्ट चार्ज,
तो सोर्स चार्ज क्या है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके फील्ड में मैंने क्या रख दिया, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, उस साइड फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो मीन्स जो ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स का मीनिंग हमें ये कूलम्ब फोर्स ही ले रहे हैं, क्योंकि दो चार्ज के बीच में ही लगता है कूलम्ब फोर्स, ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स क्या है, दो चार्ज के बीच में लगता है, एक ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये होती है हमारे पास आर, ठीक है। अब आर तो वेरी कर सकती है ना, अगर मैं पास में देखूंगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, दूर होगी तो फील्ड वीक होगी। तो इंटेंसिटी का मीनिंग उसकी पावर या स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है। तो इतना हम इसको दूर लेके जाएंगे इस सोर्स चार्ज से इस टेस्ट चार्ज को, तो उसकी ही उतनी ही उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो उतनी ही वीक फील्ड बनाएगा, ठीक है। जितना हम पास लेकर आएंगे उतनी ही इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस इंटेंसिटी का मतलब यही है यहाँ पे। तो इंटेंसिटी का मतलब फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो किसके फॉर्मूले से करेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये चीज है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना एक चार्ज के ऊपर, जिस डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये चीज लिखी हुई है इन्होंने की, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दैट डायरेक्शन इन विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज would move in the electric field। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस भी डायरेक्शन में ये चार्ज मूव करेगा, ठीक है, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज रिपेल कर रहा है, फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन लगा लो, मोशन ऑफ चार्ज लगा लो, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो चार्ज भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज करते हैं, चार्ज के लिए कूलम यूज करते हैं, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। और एसआई यूनिट इसकी जरूर याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।